नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज साहिबा को धमकी लगाई थी कि अगर मेरी क़यादत के लोगों के अरेस्ट वारंट्स मुअत्तल नहीं होते तो उस सूरत में मैं केपीके की पुलिस को भेजूंगा, मरियम नवाज को गिरफ्तार करवाऊंगा, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवाऊंगा, आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करवाऊंगा और यहां पर केपीके की जो जेल है उसमें उनको बंद करवा दूंगा। बेहतर यही है कि हमारे लोगों के जो अरेस्ट वारंट्स आपने जारी करवाए हुए हैं ये बंद करवा दें। अब इस धमकी के ऊपर नाज़रीन अमल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर की एक बड़े अहम केस में जमानत मंजूर हो चुकी है और एक इंतहाई अहम केस में उनके जो अरेस्ट वारंट्स जारी हुए थे वो भी मुअत्तल हो चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन जो सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल हैं उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट माफिया मांगी, हाथ जोड़ लिए और कहा कि खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो, मुझे सजा न देना, तौहीन अदालत में मेरा रगड़ा न लगा देना। इसकी रुदात भी नाज़रीन अपने आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे। और नाज़रीन हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है और उनका कहना है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने जाकर इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कुछ डील्स ऑफर की हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा थे जो कि किसी की इमा के ऊपर, किसी के कहने के ऊपर जाकर इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने डील्स ऑफर की। किन किन लोगों ने नाज़रीन डील्स देकर भेजा, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था और किन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब ने खरी खरी सुना दी, ये तमाम तर तफसीलात अपने आज के इस व्लॉग में आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन हिमाद अजहर साहब ने अभी ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जो कि मुस्तरद हो चुके हैं। हिमाद अजहर हो जाए नाज़रीन, मोने सिलाई साहब हो जाए और इसके साथ ही मुराद सईद साहब, ये वो तीन लोग हैं जिनके बारे में इन्हें ये लगता है कि मुक्तदरा ने इनके नामों के ऊपर कांटा लगा दिया है और इन्हें ये लगता है कि मुक्तदरा ये समझती है कि ये जो तीन रहनुमा हैं इन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है, इन्होंने इमरान खान साहब को मजबूर किया है कि वो इदारों के खिलाफ आएँ और इन्होंने लोगों को, अवाम को जो है वो इदारों के खिलाफ भड़काने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा ये जो तीन लोग हैं इनके लिए कभी माफ़ी नहीं होगी, कभी रियायत नहीं होगी, इन्हें जो है अब चक्की में से गुजरना पड़ेगा और तभी जो है इनके गुनाह माफ़ किए जाएंगे। इसीलिए अभी तक नाज़रीन मुराद सईद साहब हो जाएं, हिमाद अजहर साहब हो जाएं और मोने सिलाई साहब हो जाएं, इन्होंने अपनी रुपोशी ख़त्म नहीं की और मोने सिलाई साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ले आए और इनका ये भी कहना है कि अगर हम मंजर आम के ऊपर आए तो हो सकता है हम अगवा हो जाएं, हमें अदालतों में ना भेजा जाए और एकदम से जो है हमें गायब कर दिया जाए और कब हमारी फिर रिहाई होगी, कब हम मंजर आम के ऊपर आएंगे और किस हाल में आएंगे, इस हवाले से हमें कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा जब तक इमरान खान साहब के मामलात सेटल नहीं हो जाते, जब तक जो है इमरान खान एक अच्छी पोजीशन में वापस कम बैक नहीं कर लेते, तब तक ये तीन रहनुमा जो हैं ये मंजर आम के ऊपर नहीं आएंगे। और यहाँ तक नाज़रीन इन्हें इस चीज़ का भी धड़का है कि खुदा न खास्ता जो है इन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, इसलिए इन्होंने अपनी रिपोशी जो है उसको भी जारी और सारी रखने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ इनके जो कागजात नामजदगी थे जो कि इन्होंने आम इंतखाबात में और जनरल इंतखाबात में जमा करवाए थे वो भी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने ऊपर दरखास्त दी थी कि मेरी हुकूमत बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक गवर्नमेंट है, बड़े अहम फैसले करने हैं, IMF के साथ हमने मुआहदा करना है, हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है और बहुत सारे बड़े बड़े हैवी वोल्ट किस्म के जो फैसला जात हैं वो हमने करने हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास मैंडेट नहीं है, हुकूमत कमज़ोर है और हमारी डिपेंडेंस जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर है तो मामला जो है वो बड़े कशीदा हैं। आसिफ अली जरदारी जो है वो बड़ा दोगला इंसान है, ये स्टैब करता है आपकी बैक में और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी इस चीज़ के हवाले से तशवीश थी कि आसिफ अली जरदारी एक ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर तकिया किया जा सकता है, ये ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता है। किसी भी लम्हे ये तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला लेंगे और फिर नून लीग के खिलाफ एक जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है वो पेश होगी और जिसके नतीजे में नून लीग की जो हुकूमत है उसका सफाया हो जाए, ये सफाया हस्ती से मिट जाएंगे और पूरा जो प्लान है ना वो नाज़रीन चौपट हो जाएगा। तो ये दरखास्त जो है नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने ऊपर जमा करवाई कि जनाब मेरी जो हुकूमत है ना इसको मजीद मजबूत किया जाए, तहरीक इंसाफ की मजीद नशिस्तें उनसे छीन कर रिकाउंटिंग के चक्कर में और उनके वोटों को मुस्तरद करके जो है ना आप हमें दिलवाएं ताकि हमारा जो आसिफ अली जरदारी के ऊपर इन्हिसार है वो कम से कम हो। तो जनाब उनकी दरखास्त मंजूर होगी क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी एक ऐसा घोड़ा है कि जिसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये किसी भी लम्हे जो शह सवार है उसको पटक सकता है। तो अब नाज़रीन ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और तहरीक इंसाफ की मजीद एक नशिस्त जो है वो नून लीग को तोहफतन पेश की जा चुकी है। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रहमान कांजो की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर NA 154 में वोटों की दोबारा गिनती की गई। दोबारा गिनती में अब्दुल रहमान कांजो कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी का आज़ाद उम्मीदवार
राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। तो यहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता था, इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यहां से नून लीग का उम्मीदवार हारा था और उसके बावजूद अब रिकाउंटिंग करके तहरीक इंसाफ के वोटों को जो है वो मुस्तरद करके नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको नाज़रीन जितवा दिया गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं मरियम अमीन गंडापुर साहब वाले मामले के ऊपर। तो गंडापुर साहब ने नाज़रीन ये धमकी दी थी मरियम नवाज साहिबा को कि अगर हमारे जो अरेस्ट वारंट्स आपने जारी किए हैं ये मुअत्तल नहीं होंगे, मेरी टॉप टियर क़यादत के खिलाफ मुकदमात खत्म नहीं होंगे और हमारे लोगों के आप पंजाब पुलिस से वो अरेस्ट वारंट्स जारी करवाएंगे और उनकी गिरफ्तारियों की कोशिश करेंगे, तो फिर जनाब हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। मैं यहां से केपीके की पुलिस को भेजूंगा, मरियम नवाज को गिरफ्तार करवाऊंगा, मैं जनाब जो है आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार करवाऊंगा, मैं नवाज शरीफ साहब को लाहौर से पकड़कर यहां पर केपीके के जो थाने हैं और यहां पर जो जेलें बनी हुई हैं इनमें लाकर बंद कर दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं मरियम नवाज जो कि खातून है उनके खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करूं, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की वल्गर बातें जो है वो मैं आपके खिलाफ करूं और एक महाजराई का सिलसिला शुरू हो, मामलात खराब हो और इसके जो अल्टीमेटली नुकसान जिसको होगा वो पाकिस्तान के अवाम को होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान किसी किस्म की टेंशन हो, क्योस हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, वफाक और केपीके के दरमियान जो है वो मामलात खराब हो, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि चीजें स्मूथली चले, लेकिन आपने जो है हमारा जीना दोबर करके रख दिया है, तो मुझे मजबूर ना करें कि मैं जो है वो फिर इस कदम के ऊपर जो है वो पहुंच जाऊं। तो अब नाज़रीन लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये जो वार्निंग है, ये जो उन्होंने थ्रेट किया है, इसने अपना असर जो है वो किसी हद तक दिखाया है और गंडापुर साहब के 2 मुकदमात में अरेस्ट वारंट्स मुअत्तल हो गए हैं और इसके साथ ही एक और अहम केस में जो है वो उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। नाज़रीन समाअत का अहवाल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी 17 अप्रैल तक मंजूर हो चुकी है। ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने 50,000 रुपए के मुचलकों की एवज ये जमानत मंजूर की है। इसके साथ साथ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने थाना गोलड़ा और बनी गाला के मुकदमात में जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी रजू कर लिया है। थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हुए थे। गंडापुर के वकील ने कहा कि इलेक्शन मसरूफियात की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके, वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाए, जिस पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और अली अमीन गंडापुर को आइंदा समाअत के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया जाएगा। ये भी नाज़रीन जज साहब ने कह दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और वो जो कहते हैं ना कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो वही चीज़ जो है हमें इस वक्त खुलकर सामने आ रही है। उसके बाद नाज़रीन जो सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल हैं, इनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साहब के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप मुलाकात करवाएं। आप कौन होते हैं कि इमरान खान साहब के वकला को, इमरान खान के रफका को, इमरान खान के रिश्तेदारों को और इमरान खान के रहनुमाओं को उनसे मुलाकात से रोके। तो इसके बावजूद नाज़रीन सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल ने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, जिसके ऊपर इनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो गया और अब उस तौहीन अदालत की दरखास्त के ऊपर इनको तलब किया गया था, जिसके ऊपर अदालत इनसे पूछा कि हाँ जनाब, क्यों नहीं आपने इमरान खान साहब की मुलाकात इमरान खान के दोस्तों से करवाई। तो इसके ऊपर आपके खिलाफ सख्त अदालती कार्रवाई होगी और आपके खिलाफ संगीन किस्म के जो है वो इकदामात होंगे और आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। जिसके ऊपर इन मौसूफ ने फिर जाके जनाब माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े और कहा कि अल्लाह का वास्ता है जनाब मुझे माफ़ कर दें, जिन जिन बंदों को भेजना जाके मुलाकात करवाएं, मेरे खिलाफ ये जो कानूनी कार्रवाई है ये मत कीजिएगा। क्या नाज़रीन समाअत का अहवाल है ये जनाब जरा आप सुने। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल ने तौहीन अदालत की दरखास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट रियाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती हुक्म पर अमल ना करके अपने इक़दामात का जवाब पेश करने की कोशिश की है। आइंदा समाअत पर इस पर मुतल्लिक अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 मार्च को दरखास्त गुजारों अलामा नासिर अब्बास, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुजार और फिरदौस शमीम नकवी की इमरान खान से मुलाकात करवाने का जो है वो हुक्म भी दे दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हामिद मीर साहब वाले मामले के ऊपर। तो हामिद मीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये खबर ब्रेक की थी कि बहुत सारे लोगों को इमरान खान साहब की जानिब अडयाला जेल में भेजा गया। अब ये जो बहुत सारे लोग थे, इसमें से कुछ तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा थे और कुछ जो है वो तहरीक इंसाफ से हट के जो है वो कुछ लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा गया था और डिफरेंट किस्म की लुक्रेटिव डील्स जो हैं वो इमरान खान साहब को ऑफर की गई थी कि जनाब ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें और जनाब आप मान जाएं और ये जिद जो है ना इसको खत्म कर दी। जिस पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत के लोगों को तो खरी खरी सुना दी। जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने किसी की इमा पर, किसी के कहने के ऊपर जाकर वो डील्स जो है वो इमरान खान साहब को ऑफर की, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उनकी खूब क्लास ली और खरी खरी सुनाई और कहा कि जनाब ये डील जो है ना आप यहाँ से उठाकर निकल जाएं, भाग जाए यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये बात याद रख लें कि इमरान खान की अडयाला जेल से लाश जाएगी,
इमरान खान को मारना है तो मार दें, कत्ल करना चाहते हैं यहीं पर कत्ल कर दें। इमरान खान जो है वो कभी भी आपके साथ डील नहीं करेगा। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का। और वो जो लोग जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं था और किसी की माँ के ऊपर उन्होंने जाके इमरान खान साहब को डील्स ऑफर की थी, उनको जो है वो इमरान खान साहब ने थोड़ा हौसले और तसल्ली और बुर्दबारी के साथ जो है उनको ट्रीट किया और कहा कि जनाब डील नहीं हो सकती है और बेहतर ये है कि जनाब आप यहाँ से चले जाएं। तो ये नाज़रीन कहना था हामिद मीर साहब का। और इस खबर ने भी जो है इस वक्त बड़ा शोर गुल मचाया हुआ है और हर जगह पे इमरान खान साहब की बहादुरी, इमरान खान साहब की साबित कदमी और इमरान खान के ना डर होने के जो धड़ल्ले और डंके जो है ना वो हर तरफ बज रहे हैं। तो नाज़रीन आप इन तमाम तर मामलात के ऊपर राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।